दोस्तों आज हम आपसे एक बहुत ही रोचक टॉपिक पर बात करेंगे। ये बहुत ही दिलचस्प है और जो बात हम करने वाले हैं उसका रिलेशन है चींटियों से। चींटियों को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और उन्हें पैरों तले कुचल देते हैं और उनको काटने वाले दुष्टों से ज्यादा कुछ नहीं समझते। पर आपको आज बता दें दोस्तों, चींटी बहुत ही मेहनती प्राणी होती हैं, एकता से रहने वाले जीव होते हैं। चींटियों के बारे में वैज्ञानिकों ने कई रहस्यों को उजागर किया है, जैसे कि चींटियां आपस में बातचीत करती हैं, नगर बनाती हैं, भंडारण की सारी व्यवस्था करना जानती हैं। नेटवर्क की दुनिया से अन्य नेटवर्क से ये बहुत बेहतर है। दोस्तों एक साथ चींटियां मिलकर एक पहाड़ को काटने की क्षमता रखती हैं और चींटियां हमारे शहर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। दोस्तों हम चींटियों की क्या क्या बातें करें। चींटियां बहुत ही योग्य होती हैं और हमारे जीवन को एक पद प्रदर्शक की तरह भी बतलाती हैं। अगर आप देखते होंगे, जब भी कोई मनुष्य निराश होने लगता है, असफलताओं से घिरने लगता है, घबराने लगता है, तो उसको समझाया जाता है। या जब भी मोटिवेशनल टॉक्स आप सुनते होंगे, उसमें चींटियों की तरह पहाड़ चढ़ने की उपमा जरूर दी जाती है। जब भी चींटियां दीवार पर चढ़ती हैं, बार बार गिरती हैं, पर फिर भी वो चढ़ती जाती हैं, तब तक नहीं बैठती जब तक वो दीवार को पार नहीं कर लें। जब भी आप देखते होंगे सक्सेस के कोर्स हैं, उसमें चींटियों की फोटोज बहुत सारी होती हैं। दोस्तों इसी तरह अगर आपको भी जीवन में बार बार असफलताएं मिल रही हैं, बार बार असफलताओं का मुंह देखना पड़ता है और आप हारने लगे हैं, तो आपको भी चींटियों की तरह अपनी मनोयोग्य को, निष्ठा को और मेहनत को बढ़ाना चाहिए। मेहनत से काम करना चाहिए जिससे आपको सफलता मिल सके। दोस्तों अगर आपके भी घर में चींटियां हैं तो अब इनसे बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको आज हम बताने वाले हैं कि चींटियां आपके जीवन में शुभ योग लेकर आती हैं या फिर अशुभ योग लेकर आती हैं। कौन सी चींटियां आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाती हैं और कौन सी चींटियां आपके जीवन में निगेटिविटी भर देती हैं। दोस्तों अगर आपके भी घर में चींटियां हैं, आपकी रसोई में चींटियां हैं, आपके गार्डन में चींटियां हैं, तो आप लकीर के फकीर भी हो सकते हैं या फिर किस्मत के धनी भी। दोस्तों हो सकता है कि आपके घर में एक भी चींटी ना हो, क्योंकि हम दिन रात मेहनत करते हैं कि चींटियां हमारे घर पर बिल्कुल भी दिखाई ना दे सके। और हो सकता है कि आपके घर में चींटियों की तादाद भरी हुई हो। दोस्तों अगर आपके घर पर चींटियां हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। सुनने में थोड़ा अजीब लगे, परंतु ज्योतिष में चींटी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। आज हम आपको बताएंगे कि चींटियां कैसे आपकी जिंदगी, आपकी किस्मत, आपकी सेहत पर बहुत असर डाल सकती हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महादेव के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों ध्यान दें, सबसे पहले आपको यह ध्यान देना चाहिए कि आपके घर में ब्राउन कलर की चींटियां ज्यादा हैं या फिर काले रंग की, क्योंकि यही बताएगा आपका किस्मत कनेक्शन चींटियों से। हमारे धर्म में परंपरा आती है कि 84 लाख योनियों में बार बार मनुष्य घूमता है। मृत्यु के उपरांत 84 लाख योनि बुरे कर्म करने वाले को भुगतनी पड़ती है। हर जीव में प्रभु का वास होता है। दोस्तों आज आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पर काली चींटियां भी एक तरह से विष्णु भगवान का ही वास मानी जाती हैं और ग्रह में शनि का आधिपत्य इन काली चींटियों के ऊपर ही माना जाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको बैकुंठ की प्राप्ति हो, बैकुंठ में श्री विष्णु भगवान का आपको सानिध्य प्राप्त हो, और आपको चींटियों को चावल का आटा डालना चाहिए। माना जाता है कि शनि भगवान की पूजा करते समय या शनिवार के दिन अगर आपके पास काली चींटियां आ जाएं, समझो भगवान शनि आपसे बहुत प्रसन्न है। दोस्तों माना जाता है कि मनुष्य बैकुंठ लोक में जाने के बाद आनंद पूर्वक अपने समय को व्यतीत करता है और 84 लाख योनियों में उसे भटकना नहीं पड़ता। पृथ्वी पर आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। दोस्तों जो लोग चावल को चीनी मिलाकर के चूर्ण बनाकर चींटियों को आटा डालते हैं, उनको दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। कितना भी दुर्भाग्य हो आपकी कुंडली में या कोई दोष हो, चींटियों को अगर आपने चावल का आटा डाल दिया तो आपका सौभाग्य बदलते देर नहीं लगती। दोस्तों आपका दुर्भाग्य मिनटों में सौभाग्य में बदलने लगता है और परिवार में सुख शांति और जीवन खुशनुमा हो जाता है। अगर आपके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती जा रही हैं,
जीवन में बाधाएं आती जा रही हैं, तो चींटियों का एक छोटा सा उपाय कर लें। आपके जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं जो आपकी उन्नति में आ रही हैं, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको करना है एक छोटा सा काम। चींटियों को नारियल का सूखा बूरा जो होता है, नारियल का सूखा पाउडर, आप चाहें तो उसको घर पर भी बना सकते हैं। सूखे नारियल को काट काट कर उसका पाउडर बना लें और उसको थोड़ी सी चीनी के साथ मिक्स करके चींटियों को डालें, तो निश्चित रूप से सभी प्रकार के जो नेगेटिव शक्तियां आपके जीवन में वास कर रही हैं या आपके घर के आसपास हैं, वो सभी आपसे दूर हो जाती हैं और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाता है। दोस्तों, आप खुद देखेंगे कि थोड़े दिन चींटियों को अगर आप आटा डालने लगेंगे तो आपके चेहरे का प्रकाश बढ़ जाता है। अगर आप बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाते हैं तो आपकी नौकरी के योग्य बनने लगते हैं। अगर किसी भी प्रकार से आपकी नौकरी बार बार चेंज होती है या आपको काफी लंबे समय से नौकरी नहीं मिल रही या नौकरी मिल रही है तो मन के अनुसार नहीं मिल रही, तो बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाएं। और आप देखेंगे कि अगर आप जॉब में नहीं हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपके बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति होने लगती है। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्जा चढ़ा है तो वो भी उतर जाता है। केवल बादाम के पाउडर में आपको चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलानी चाहिए। दोस्तों, आपको हम बता दें कि कौन से रंग की चींटियां आपके जीवन में दुर्भाग्य लेकर आएंगी और कौन से रंग की चींटियां आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आती हैं, या फिर आपको चींटी अगर सपनों में दिखने लगे तो इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, बात करते हैं ग्रह दोषों की। शनि, राहु, केतु, इन सभी को हम पापी ग्रह मानते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं इन सभी पाप ग्रहों का निवारण चींटियां कर सकती हैं। जिन लोगों का पृथ्वी तत्व कमजोर हो जाता है, ऐसे लोगों को चींटियों को आटा जरूर देना चाहिए। शनि की महादशा हो, साढ़े साती हो, ढैया हो, कूर दृष्टि हो, तो आपको भुने हुए आटे में, जैसे कि हम पंजरी बनाते हैं, वैसे भुने हुए आटे में चीनी मिलाकर के चींटियों को खिलानी चाहिए। दोस्तों, इससे उन्नति के मार्ग में जो भी बाधाएं आती हैं वो दूर हो जाती हैं और सक्सेस का मार्ग खुल जाता है। अक्सर आपने कई बार देखा होगा कि कई लोगों के सर में डैंड्रफ हो जाता है और काफी दिनों तक आप देखते होंगे कि डैंड्रफ निकलता ही नहीं। आप चाहे कितने ही स्पेशल उपाय कर लें, आप चाहे कितना ही ट्रीटमेंट क्यों न कर लें, आपको फायदा नहीं मिलता। दोस्तों, ऐसा तब होता है कि लोगों के सर में अचानक से खूब सारी रूसी या डैंड्रफ होता है और इलाज के बावजूद भी ठीक नहीं होता है। तो ऐसे लोगों पर राहु की क्रूर दृष्टि होती है, हर काम में रुकावट आती है और जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में आपको चींटियों को शक्कर अवश्य खिलाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका राहु कमजोर है तो ये जरूर करें, और अगर शुक्र कमजोर है या अस्त है या फिर कन्या राशि में बैठा है तो आपको हर शुक्रवार को चींटियों को शक्कर खिलानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच में है या तुला राशि में बैठा है या सूर्य कमजोर है तो आपको हर रविवार को चींटियों को खीर बनाकर के खिलानी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा अगर केतु आपके ऊपर अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं, आप इससे संबंधित बीमारियों से प्रताड़ित हो रहे हैं, तो आपको 43 दिनों तक एक छोटा सा उपाय करना है। आटे की पंजरी बना लें, आटे को भून लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर आटे की पंजरी बनाकर चींटियों को रोज डालें। इसके अलावा केतु के प्रभाव से बचने के लिए आप काले और सफेद कंबल का दान भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में पितृदोष संबंधित समस्याएं आ रही हैं तो ऐसे में पितृपक्ष में इससे खूबसूरत दूसरा उपाय नहीं होगा। इस उपाय को मिस ना करें। पितृदोष के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए ये उपाय आपको पितृपक्ष में भी अवश्य करना है और इसके बाद हर अमावस्या तक करें। घर में जो भी भोजन आप बनाते हैं उसमें से थोड़ा सा भोजन चींटियों को जरूर खिलाएं। ग्रहों के अशुभ प्रभाव से अगर आपके सभी काम बिगड़ रहे हैं, आप जबरदस्त ग्रहों से पीड़ित हैं, तो आपको इन चींटियों को मीठी रोटी बनाकर के खिलानी होती है। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय हम आपको बता रहे हैं। आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। दोस्तों, चींटियां दिखने में बहुत छोटी होती हैं, खूबसूरत होती हैं, प्यारी होती हैं, पर इनके काम बहुत बड़े बड़े होते हैं। और इस संसार में जो लोग चींटियों को समझ लेंगे कि वो हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालती हैं और वो जो संकेत देती हैं, शुभ संकेत और अशुभ संकेत, और वो दोनों ही देती हैं, अगर कोई आदमी ध्यान से उन्हें देखे तो वो इनको समझ सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस घर में
काली चींटियां एक साथ लाइन बनाकर दिखने लगे तो समझ लीजिए आपका शीघ्र ही भाग्य उदय होने वाला है। डेफिनेटली आपको फिनाइल से पोछा लगाना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। और अगर फिर भी इसके बाद भी चींटियां निकलने लगे तो ये शुभ संकेत है और आप इस बात को मान लें कि आपका भविष्य उजागर होने वाला है। आपका नाम दशों दिशाओं से फैलने वाला है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे घर को माता लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती और धन से माला माल करके ही ठानती है। दोस्तों, अगर आपके घर की छत पर या फिर दीवार पर काली चींटियों की कतार दिखने लगे तो समझ लीजिए आपकी आमदनी और उन्नति बढ़ने वाली है। दोस्तों, अगर घर में लाल चींटियां दिखने लगे और स्पेशली अपने मुंह में अंडा लेकर चलती हुई दिखती हैं तो समझ लीजिए कि बड़ी परेशानियां और बाधाएं आपको घेरने वाली हैं। आपका घोर बड़ा नुकसान होने की संभावना है। घर में रोग और कलह, दुख, संकट, हानि बढ़ सकती है। अगर आप कोई मकान बना रहे हैं और नींव खोदते समय ढेर सारी चींटियां निकल जाएं या चींटियों का डोला एक साथ दिखाई दे जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। ऐसे में चींटियों को शक्कर और आटा खिला देना चाहिए और जब वहां चींटियां खत्म हो जाएं तब वहां मकान की नींव डालनी चाहिए। दोस्तों, एक से एक उपाय होते हैं चींटी के। आपको बता दें, यदि आपके सपने में चींटी नजर आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है। अगर आपको सपने में कम चींटियां दिखें तो समझ जाइए कि ये आपके धन लाभ के संकेत हैं। लेकिन अगर बड़ी तादाद में चींटियां दिखने लगे तो हो सकता है आपके जीवन में बड़ी परेशानियां आ सकती हैं। दोस्तों, सपनों में भी चींटियों को नहीं मारना चाहिए। चींटियों को मारते देखना सफलता न मिलने के संकेत हैं। और सपने में तो क्या, अगर घर में भी चींटियां हो जाएं तो चींटियों को भूल से भी तथा जानबूझकर भी ना मारे। चींटियों को मारना भाग्य को दुर्भाग्य बनाता है। आपके भाग्य का नाश होता है, सर्वनाश होता है। दोस्तों, अगर आपको अपने घर में या फिर किसी के घर में वहां चींटियां दिख जाएं तो उनको बता दें कि आपके घर में चींटी दिखना बहुत ही शुभ और मंगलकारी है। अब आपको टेंशन नहीं लेना है। दोस्तों, अब आप चींटियों को देखकर खुश हो सकते हैं और हाँ, अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज तथा सभी को ये इन्फॉर्मेशन जरूर भेजें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से माता लक्ष्मी से प्रेम करते हैं तो एक लाइक तो बनता है। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में माँ को अवश्य पुकारें। माँ आपके घर में अवश्य पधारेंगी। जय माता लक्ष्मी।